अर्ज मंजूर करके हमारी प्रभु, अर्ज मंजूर करके हमारी प्रभु, एक बारी तो दर्शन दिखा जाइए। बात शुरू की थी प्यार से। प्रश्न उठ सकता है कि जिसे हमने देखा ही नहीं, जिसका कभी अनुभव ही नहीं हुआ, उससे प्यार करें तो कैसे करें? जिस ईश्वर को हमने देखा नहीं तो प्यार कैसे हो उससे? बात अच्छी है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि पहले जो भक्ति कही गई है, श्रवण भक्ति कही गई है, कि उसके गुणों को हम ठीक से सुने, ठीक से उसके गुणों को समझें, तो क्या होगा? जिसके जब हम गुण सुनते हैं ज्यादा, तो उसे देखने की एक उत्कंठा पैदा होती है, ललक पैदा होती है, और वो ललक, वो उत्कंठा जितनी तीव्र होती जाती है, सामने आ ही जाता है। वाह। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारी अपनी ही गली में कोई बहुत बड़े मंत्री महोदय रहते हों, लेकिन हमें पता नहीं, शक्ल से नहीं जानते कि ये ही हैं वो। नाम तो बहुत सुना कि भाई बड़े ही उदार हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े ईमानदार हैं, और समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। जितने गुण सुनते जाते हैं, मन करता है उनसे एक बार मिला जाए, उन्हें देखा जाए। जब एक मंत्री के गुण सुनकर या किसी के भी गुण सुनकर उससे हमारी मिलने की इच्छा अंदर जागृत होती है, तो जब उस अनंत के जब गुण सुनेंगे, तो क्या हमारी देखने की इच्छा नहीं होगी? अगर देखने की इच्छा नहीं हुई तो समझना अभी गुणाशक्ति हुई ही नहीं। क्या बात! क्यों? भक्ति की दो ही तो ये विधाएं हैं, एक गुणाशक्ति और एक रूपाशक्ति। जितने गुण सुनते जाते हैं, समझते जाते हैं, फिर रूप की कामना अपने आप बढ़ती जाती है, और परिणाम उसे सामने आना ही बढ़ता है। अगर फिर भी वो नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसके गुणों से नावाकिफ हैं। सुन तो लिया, उदार है, ये है वो, लेकिन माना नहीं। मान लेते तो क्या होता कि एक ही जगह, हमारा सनातन धर्म कहता है क्या है कि एक ही साधे सब सदे, लेकिन हम मानते नहीं, इसलिए देवता चेंज करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, कभी राम जी की उपासना, कभी शिव की उपासना, कभी हनुमान जी की, कभी देवी की। क्यों? मानते नहीं, विश्वास टिकता ही नहीं। जब विश्वास ही नहीं टिकता तो कोई बात नहीं बनती थी। इसलिए प्रेमी क्या रहा है प्यारे? अर्ज मंजूर करके हमारी प्रभु, अर्ज मंजूर करके हमारी प्रभु। देखो, रुक्मिणी जी ने भी कोई कृष्ण को देखा नहीं था, उनके गुणों की चर्चाएं ही सुनी थी। परिणाम क्या हुआ? संसार का फर्स्ट लव लेटर उन्होंने लिखा कृष्ण को। पहला, भाई आज की भाषा में बोल रहा हूँ, अगर तुमने भी लिखे तो कोई बुराई नहीं है, शुरुआत ही वहां से हुई है। ये पहला लव लेटर लिखा कि मैं आपके गुणों को सुनकर आप पर आसक्त हो गई हूं, चाहती हूं कि जीवन में मेरा वर्णन आपके साथ ही हो। सभी जानते हैं फिर कथा तो, कि उस पत्र को देखकर श्री कृष्ण ने उनका हरण किया, और बाद में पटरानी बनी श्री कृष्ण की। क्या था? ये एक थी गुणाशक्ति। गुणों को सुनकर मुसलमानों में भी एक भक्त हुए हैं, खान जी। उन्होंने कभी देखा नहीं था श्री कृष्ण को, बस उसके चर्चे सुने कि भाई ब्रिजमंडल में एक ऐसा नवल किशोर है जो ऐसी ऐसी क्रियाएं करते, ऐसी ऐसी लीलाएं करता है। वो सुनकर ही उनको इतना रस आने लगा कि उनके पांव अपने आप वृंदावन की ओर अग्रसर हो गए। परिणाम सब जानते हैं, साक्षात्कार भी हुआ, और कितने उन्होंने पदों की रचना की। ये है गुणाशक्ति। गुण को बिना समझे बात बनेगी नहीं। प्यार भी टिकता तभी है, पति पत्नी में प्यार भी होता है, लेकिन टिकता क्यों नहीं ज्यादा? एक दूसरे पे संशय, संदेह, और फिर जहाँ भी 10 जने मिलेंगे मान सम्मान भी नहीं दे पाते। इसीलिए जब भी मिलेंगे, पति भी होगा तो और तो सारी बात ठीक है, उसमें
लेकिन ये छोटी सी जो है ना, ये बात वो ठीक हो जाए तो बस बस क्या मुकाबला उसका। जिंदगी भर वो छोटी सी कमी जो है वही गिनाए जाते हैं। गुणों की चर्चा नहीं होती वहाँ, दोषों की चर्चा होती है। वही मामला पत्नी का है। और तो सारे ठीक हैं ये, लेकिन इनमें जो छोटी सी जो बात है ना, वो छोटी सी बात जिंदगी भर तक खत्म ही नहीं होती। क्या है, गुणों का दर्शन नहीं है वहाँ, दोषों का दर्शन है। इसलिए क्या है, मान क्लेश परिवार में होते ही रहते हैं। इससे यहाँ प्रेमी कह क्या रहे प्यारे, अर्ज मंजूर करके हमारी प्रभु, अर्ज मंजूर करके हमारी प्रभु, अर्ज मंजूर करके हमारी प्रभु, अर्ज मंजूर करके हमारी प्रभु। एक बारी तो दर्शन दिखा जाइए, एक बारी तो दर्शन दिखा जाइए, एक बारी तो दर्शन दिखा जाइए, एक बारी तो दर्शन दिखा जाइए। हमको मुद्दत हुई तेरे दर पे पड़े, हमको मुद्दत हुई तेरे दर पे पड़े, हमको मुद्दत हुई तेरे दर पे पड़े, हमको मुद्दत हुई तेरे दर पे पड़े। मेरा बिगड़ा मुकद्दर बना जाइए, मेरा बिगड़ा मुकद्दर बना जाइए, मेरा बिगड़ा मुकद्दर बना जाइए, मेरा बिगड़ा मुकद्दर बना जाइए। चाहतों में तेरी देखो हम मिट गए, कृष्ण प्यारे चाहतों में तेरी देखो हम मिट गए, देख लो आके तुम क्या से क्या हो गए, देख लो आके क्या से क्या हो गए। छोड़ो पर्दे में रहने की आदत को तुम प्यारे, छोड़ो पर्दे में रहने की आदत को तुम, सामने आके अब मुस्कुरा जाइए, सामने आके अब मुस्कुरा जाइए, और सामने आके अब मुस्कुरा जाइए, सामने आके अब मुस्कुरा जाइए।